लड़की ने कभी भी पेशेवर कुकिंग की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने ऐसा लाजवाब स्वादिष्ट पकवान बनाया कि 10-15 गांव दूर तक के लोग उसे खाते खाते आदी हो गए। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी आदमी आया, पकवान की खुशबू सूंघी, बस एक छोटा सा कौर लिया, फौरन पैसे दिए और खड़ा हो गया। वह लड़की के पास आया, एक विजिटिंग कार्ड थमाया। रात को जिज्ञासु होकर शोजुआन लड़की ने कार्ड पर लिखे पते को इंटरनेट पर खोजा। हे भगवान, वो तो देश का सबसे टॉप रेस्तरां था, जहाँ खाना खाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन लगाते हैं और बुकिंग के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ता है। उस रेस्तरां का हेड शेफ था मशहूर शेफ लाओ वांग। अगले दिन शोजुआन रोज की तरह अपने ठेले पर नूडल्स तल रही थी कि एक महंगी गाड़ी उसके दुकान के सामने आकर रुकी। वो रोज रोज की गरीबी से तंग आ चुकी थी, तो हिम्मत करके गाड़ी में बैठ गई। पहली बार उसने इतना आलीशान भवन देखा, जहाँ उसे एक हाई क्लास किचन में ले जाया गया। चूल्हे बड़े शानदार थे, चाकू इतने साफ कि आईने जैसे चमक रहे थे। वो सब देखकर शोजुआन मंत्रमुग्ध हो गई। कुछ देर बाद पुरुष रसोइयों की एक कतार अंदर आई, सबके चेहरे पर रहस्यमयी भाव थे। तभी मुख्य शेफ लाओ वांग अंदर आई। उसने बताया कि आज 2 लोगों का इंटरव्यू होगा। सवाल बहुत आसान था, बस फ्राइड राइस बनाना। शोजुआन का मुकाबला एक न्यू ईस्टर्न कुकिंग कॉलेज के PhD ग्रेजुएट से था। उसने महंगे से महंगे इंग्रेडिएंट्स चुने, ताजा चावल, मक्खन में झींगे सेके, मटर और गाजर डालकर बढ़िया रंग रूप और खुशबू वाली डिश बनाई। दूसरी ओर शोजुआन ने फ्रिज से पिछली रात के बचे चावल निकाले, 2 साधारण अंडे लिए, ठेले वाली तेज आंच की शैली में पकाना शुरू किया। PhD वाला धीरे धीरे पकाता रहा, वो तेजी से तली भुनी। अंत में दोनों के फ्राइड राइस तैयार हुए, एक दिखने में बेहद आकर्षक, दूसरा बिल्कुल साधारण। मुख्य शेफ ने PhD वाले की डिश देखी, फिर सीधे शोजुआन का छक लिया। बस सूंघते ही उसने PhD वाले को नकार दिया। PhD छात्र को गुस्सा आया, वो तो प्रोफेशनल शेफ था, लेकिन मुख्य शेफ ने कुछ भी समझाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर शोजुआन से कहा, स्वादिष्ट फ्राइड राइस का राज पिछली रात का बचा चावल है। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों काम करना चाहती हो? जवाब सुनकर शेफ खुश हुई, लेकिन साथ ही कहा, तुम्हारे कपड़ों में गरीबी की बदबू है, पहले अच्छे से नहा लो। नहाने के बाद शोजुआन को कठोर ट्रेनिंग मिली। पहले टॉप क्वालिटी बीफ को 2 मिमी मोटाई में काटना। पहली ही कोशिश में शेफ ने टुकड़ा फेंक दिया। कई बार कोशिश करने के बाद भी मुश्किल से पास हुई। फिर बारी आई बीफ को तेज आंच पर पकाने की, लेकिन शेफ ने बार बार उसका खाना फेंक दिया। बीफ को बिल्कुल मुलायम और मुंह में घुलने जैसा पकाना पड़ता था। बार बार की नाकामी से उसका आत्मविश्वास टूटने लगा, लेकिन गांव लौटने का मतलब फिर वही पुराना जीवन। तो उसने जिद ठान ली। दूसरे दिन सुबह वो किचन के फर्श पर सोई मिली, हाथ जलने के निशानों से भरे थे। जब शेफ आई, शोजुआन ने आंखों में गुस्सा भरकर एकदम परफेक्ट बीफ बनाकर दिखाया। शेफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसे पास कर दिया।